Hello everyone, welcome back to Notlia. Today we continue our Java interview question series where we will discuss some more important and frequently asked Java interview question with easy explanation. What are a heap and stack memory? Stack memory and heap memory. Store a object reference and heap memory store a actual object. इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी में कौन क्या क्या डिफरेंस है। स्टैक मेमोरी हमने अभी देखा कि जो स्टैक है उसमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर होता है और हीप मेमोरी में एक्चुअल ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। ये हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है। ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है और एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो न्यू कीवर्ड से क्रिएट होता है। जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वो हीप मेमोरी में हमारा स्टोर होता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 101 है, तो स्टैक में इसका एड्रेस स्टोर होगा और हम इसको रेफरेंस करेंगे, इसके थ्रू ये रेफरेंस होगा। फिर इसके बाद हम और देखेंगे कि स्टैक मेमोरी जो होती है स्मॉल मेमोरी साइज होता है एंड हीप मेमोरी लार्ज मेमोरी साइज होता है। स्टैक में फास्टर एक्सेस होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है एंड हीप मेमोरी में स्लोअर देन स्टैक। स्टोर और लोकल वेरिएबल, स्टैक में लोकल वेरिएबल्स एंड मेथड स्टोर होते हैं एंड हीप में ग्लोबल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ स्टोर होंगे? हमारे हीप मेमोरी में, यानी कि जो रोल नंबर है हमारा वो हीप मेमोरी में स्टोर होगा। एंड मेथड जो होता है हमारा वो स्टैक में स्टोर होगा। एंड देन लोकल वेरिएबल नेम हमारा स्टैक मेमोरी में स्टोर होगा। एंड अंजलि, ये जो हमारा ये स्ट्रिंग पूल का कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा था कि स्ट्रिंग पूल के कॉन्सेप्ट के लिए हम जो स्ट्रिंग है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो हम डायरेक्टली हम बिना न्यू कीवर्ड का यूज किए हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हमारा अंजलि है वो हमारा हीप मेमोरी में स्टोर होगा। फिर उसके बाद हमारा ये, यानी कि हमारे जो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस लोकल वेरिएबल और मेथड है वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं और जो ग्लोबल वेरिएबल और एक्चुअल ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं और हम उसे एड्रेस के थ्रू रेफरेंस करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ गार्बेज कलेक्शन वर्क? गार्बेज कलेक्शन है क्या? मैं गार्बेज कलेक्शन है क्या देखते हैं। अगर हमने ये इस ऑब्जेक्ट को, ये रेफरेंस वेरिएबल रेफर कर रहा है यानी इसका यूज अभी है, अगर हम इस रेफरेंस वेरिएबल को हटा दें यानी कि ये पॉइंट नहीं कर रहा है इसको, यानी इस ऑब्जेक्ट को अब कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता है, तो इसका मेमोरी में कोई यूज ही नहीं है, तो इसको हटा देना चाहिए। तो जावा में ये गार्बेज कलेक्शन काम करता है। बाकी लैंग्वेज में कुछ कुछ में जैसे सी प्लस प्लस में हमें मैनुअली कुछ मेथड्स का यूज करके हमें उसे रिमूव करना होता है, जिन वेरिएबल्स की, जिन मेथड के का हमारे पास यूज नहीं है। पर जावा में बेनिफिट है गार्बेज कलेक्शन की वजह से। गार्बेज कलेक्शन इन अ जावा इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस परफॉर्म बाय जेवीएम टू रिमूव अनयूज्ड अनरीचेबल, मतलब जिसका रेफरेंस ही नहीं है उस ऑब्जेक्ट का, तो अनरीचेबल है, हम वहाँ रेफर ही नहीं कर रहा है स्टैक मेमोरी के थ्रू, तो यानी कि हम उस ऑब्जेक्ट पे जा नहीं सकते हैं, तो उसे गार्बेज कलेक्शन हीप से हटा देगा फ्रॉम हीप मेमोरी एंड फ्री द मेमोरी स्पेसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गार्बेज कलेक्शन इज हैंडल्ड बाय जेवीएम, इट प्रिवेंट्स द मेमोरी लीक। इसके थ्रू अगर हम गार्बेज कलेक्शन जिस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है अगर हम अपने मेमोरी से हटाते जाएंगे तो हमारी मेमोरी लीक भी नहीं होगी। प्रोग्रामर डज नॉट नीड टू फ्री मेमोरी मैनुअली। जावा में ये हमें बेनिफिट है कि हमें ये मैनुअली नहीं करना पड़ता है,
गार्बेज कलेक्शन टाइम टू टाइम, जिन ऑब्जेक्ट को कोई रिफर नहीं कर रहा है तो उन्हें वो मेमोरी से फ्री कर देगा। बाकी लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस में हमें मैनुअली ये वर्क करना पड़ता है। What is a memory leak? Memory leak occur when unused object remain in a memory because reference still exists, preventing a garbage collection। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का हमारे पास यूज है ही नहीं, फिर भी हम उसे रेफर कर रहे हैं, तो यानी कि वो मेमोरी लीक हो जाएगा। अगर हम सारे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जिसका यूज है भी नहीं उसे भी हम रेफर करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल उसके लिए यूज करेंगे।